बोलो सतगुरु जी महाराज की जय हो। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय हो। मात पिता गुरुदेव की जय हो। कमल सिंह जी दादो जी महाराज की जय हो। नरसिंह जी भोम्यासा महाराज की जय हो। गोट मांगलो दधिमती मात की जय हो। अपने अपने इष्ट देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत भूमि की जय हो। धरती मात की जय हो। सतसंग मात की जय हो। अनंत कोटि विराजमान राम सभा ने हाथ जोड़कर राम जी महाराज। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरो चरणन में शीश। ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए, दाता कृपा सिंधु जगदीश। नाम तुम्हारो है प्रभु, सब मंगलम को मूल। ज्ञान नेनता सो खुले, प्रभु मिटे सकल भव सोल। चित्त शुद्ध कर दीजिए, मेरी चंचलता मिट जाए। प्रभु अपने निज स्वरूप में लीजो मोय मिलाय। नमो नमो श्री हरि गुरु नमो। नमो नमो सब संत, जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवंत। निमण कर गुरुदेव ने, मैं कथा करूं मुख बखान। बोलिया शब्द सुनावजो, बावक शिष्य जान। बलिहारी गुरुदेव ने, दिन में 100 बार। बेजाती भव सिंध में, गुरु आप उतारो पार। गुरुदेवन के देव, आप बड़े जगदीश। नैया भव जल बीच में, गुरु तारो विश्वापी। जय बोलो सतगुरु जी महाराज की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री ठाकुर भगवान हरि के चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम। धार्मिक नगरी बाशिणा की पावन धरा बिड़ियासर परिवार में एक नए मकान के नूतन गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में अपने इष्ट देव दादोजी महाराज और इष्ट देवी दधिमती माता के नाम रात्रि जागरण में विराजोड़ा समस्त मोत्यों मेंगा भगत जन
ग्रामवासी कुटुंब कबीलो भाई गनाई सगा प्रसंगी बेन बेटी आपने सबने मारी तरफों गणा न गणा राम राम। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ने मिलसी काम से, कुछ समय ऐसा निकाल दो प्रेम कर लो श्री राम से। सब कीमती योनी मनुष्य जन्म री योनी है संसार रे महीने प्रभा आपने परमात्मा दे दी। परमात्मा मनुष्य जन्म में आउण को आपने अधिकार दे दियो, पर माता पिता कृपा करी वे बर्तन बढ़िया, पर माता पिता द्वारा अपन संसार देख लियो। अब ब्राह्मण देवता कृपा करी अपन नाव रख दियो टिप्पणी रे अनुसार, जलम बेड़ा जो भी शुभ घड़ी पिए भी अनुसार अपन नामकरण भी कर दियो। अब आपा स्कूल में गया या नहीं गया, आपा मिनका की ठोकर खा और मिनक पड़ो ही ले लियो। लेकिन अब गुरु महाराज आपा ने शब्द दियो, कोई शब्द राम के लाग लखन के लाग्यो लाग्यो सीता माई, कोई शब्द बालाजी रे लाग्यो जन कूद गया पानी रे माई। अब सब कृपा ही होगी, परमात्मा कृपा कर दी, माता पिता संसार बता दियो, गुरु कृपा कर शब्द दे दियो, ब्राह्मण देवता नाव रख दियो। अब केवल सत्संग और जागरण एक कई चीज है, यह है जीव मोक्ष का सब श्रेष्ठ साधन। इन महीने जीव परमात्मा का भजन कर और जेड़ी वृत्ति राके सत्संगत निज कल्पतरु सकल कामना दे, जैसी नर की भावना बिन प्रभु वेशो ही फल दे। जेड़ो अपारो आचार विचार संस्कार हुई बेड़ी जरूर कृपा उजाए। इस वास्ते शरीर महीने जको आत्म राम है, हर गटरे महीने बोल रही हो, कोई गट भी खाली नहीं है। सब गटरे महीने रजो गुण है, सतो गुण है, तमो गुण है। अब कई तो तमो गुण तक रहेगा, रजो गुण और सतो गुण ने संभाली कोनी, तो बीर महीने राम जी रोकी दोष नहीं है। भगवान तो सबरे कृपा बरोबर कर दी। अब अपना परमात्मा की कृपाओं मेरी प्रति रुचि नहीं हुई, यार कोई समय एडो नहीं मिलियो, तो आपा परमात्मा ने दोष देवा तो इन महीने झूठा आपा ही तो पड़ा। आज महिपाल जी रे अटे परमात्मा की कृपा नयो मकान बनियो, पर मकान के नांगल के अवसर पर बढ़िया परमात्मा की कृपा हुए भागीरथ बनर गंगा लेर आया। ये गंगा महीने आपा ने डुबकी लगाने रो काम आपा नहीं ज करनो पड़ी। और पहले मन अपना परमोदो, पीछे पाउंडो दीजियो, भक्ति मन भावे तो कीजियो, मान लो मन क्यों नहीं माने तो दोष दादो जी ने देवी माता दधीमती ने मती दीजियो। अब पाटरा सेवक जी आपरे भजन के माध्यम दादो जी रे नाव देवी माता रे नाव बदावे रूपरा आपने भजन सुनाया, कीर्तन सुनाया। पर अभी आपा आज की सत्संगरी दरिया है, इन्हें सुचारू रूप आगे बढ़ावा। बढ़ाती वक्त परमात्मा की कृपाओं पुनः एक बार और आप राम सभा रे चरणों में कोटि कोटि वंदन और मैं प्रणाम करूं। जितनी जकेरी जीवरी इच्छा वे बेड़ी परमात्मा की कृपाओं भजन सुन की वर्ती जागे, इन्हें जगाई लो। और सत्संग तो एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी सत्संग संत की जद कट जावे करोड़ अपराध। लेकिन आ कद लिखी संत महापुरुष कद व्याख्या करी कि एक घड़ी आदि में पुनियाद, अड़ता ही तो बात बिल्कुल हो रही है। लेकिन तुलसीदास जी लिखे कि सत्संग कोई संत की। अब संत कोई बाने संत थोड़ी वे, बानो तो बार आराम मिल जाए, कोई रोक टोक नहीं है, कटी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। बानो तो रावण ही लियो हो, लेकिन बानो लेने के बीच में रावण की भावना कहीं ही कि भारत में जावा और जब सीता रो हरण करनो है तो ओ बानो लेवा, जद यहाँ पर आदर हुई। बाकी संसार रे महीने भारत री भूमि एड़ी है जटे संत महापुरुषारी भूमि है, ऋषियारी भूमि है। बट कोई आवे तो इस संत रे बाने हुई चक्कर में आ सके, बाकी कोई संसार में आ जावे ने कोई काल आवे। और एक तरफ तो सीता जी गृहस्थी है और एक तरफ रावण बहुत बड़ो राजा हो, बहुत बड़ो कुल को धनी हो, लेकिन अट नीति छोड़ अनीति को सारो ले और छल कपट वास्ते संता को बानो धारण करियो हो। पर लक्ष्मण जी की बीच में रेखा ओटील ले पाड़े कुटिया में सीता हा और रेखा बार ले पाड़े रावण हा। रावण भिक्षा की याचना करे हा और सीता जी हाथ में भिक्षा लिया खड़ा हा।
अब प्रसंग पर ध्यान देना। सीता जी के मैं लक्ष्मण रेखा हूं बारे आऊं नहीं, और रावण ने ठा पड़ गयो ए कोई सतीर जती है, क्यों लक्ष्मण जी जती की गिनती में, हनुमान जी जती की गिनती में, हाँ गोरखनाथ जी जती री गिनती में, हाँ अनुष्य सती री गिनती में, मां सती ही अनंत कोटि महापुरुषों री कृपाऊं। रावण ने पतो चाल गयो यदि लक्ष्मण रेखा रो आपा उल्लंघन कर दियो नहीं तो लंकालो राज बोलाई टेम हुई कोई दूजा ही करो, क्योंकि सीता जी माई ने भिक्षा लाउन गया जन लक्ष्मण रेवका ने रावण अटकल दी, और जो ही नजदीक पग बढ़ायो के बीर मई नु आग निकलती दिखी। रावण मन में विचार करियो आपा ने जिद ओ पकड़ लेनो के मैं मई ने आऊं कोनी, ए गृहस्थी है, भारत भूमि ऋषिया की धरती है, ए संतारो बनो देख, और जरूर ई रेखा रो उल्लंघन कर बारे आई, पर बारे आई जना पारो काम हो जाए। अब बड़ो जिद चलियो, प्रसंग देना प्रभु की कृपाऊं। एक के पास इस तो ठाट बाट है कि त्रिकूट पर्वत माते लंका जड़ो दीप है, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख न्याती है, पर ब्रह्मा जी को रिश्तो है, क्योंकि रावण को रिश्तो कितो बड़ो, ब्रह्मा जी रा पड़पोता, पुलस ऋषि रा पोता, विश्वा लड़का, केक्षी माता, कुबेर का भाई, कुंभकर्ण का भाई, विभीषण का भाई, मेघनाथ, अक्षय कुमार से लड़का, मंडोषी जी पत्नी, हिमाचल जी सासू, मई दानव जैसा ससुरा, ताड़गस जी नानी, सुंदर जैसा नाना, मारी जैसा मामा, और सुरपंगा जैसी बहन, कितो बड़ो रिश्तो। और एक तरफ कुटियार महीने कौन है, एक वन में रहने वाली नारी, एक वन में रहने वाली नारी जकाने कोई बड़े घर बार नहीं जाई, वन में एक कुटिया बनाई है और बटे वनवासी जीवन जी रिया है। अब देखो जीत किरी हुए परमात्मा की कृपा हो। सीता जी हट कर लियो, मैं लक्ष्मण रेखा उल्लंघन करूं नहीं, बारे आऊं नहीं, रावण क्यों मैं मायने नहीं आऊं। आखिर में रावण क्यों ठीक है, आप लक्ष्मण रेखा रो तो पालन करो तो पालन करो, मैं बिना भिक्षा ही चलियो जाऊं, लेकिन मैं मायने आऊं नहीं। जन सीता जी मन में विचार करियो, आ रेखा तो घर की बात है, लक्ष्मण जी आपा का देवर है, वे और खींच दे, बड़ो संताड़ो बानो कद मिली और लक्ष्मण रेखा रो उल्लंघन कर, और सीता जी जो ही भी रेखा बारे आया और रावण आप रो असली रूप बनायो। पर सीता जी बिनी टेम के दियो रावण छड़ी बड़ संता को बानो लेर छड़ी, आज थारे मौत री तारीख निश्चित हो ये चुकी है। तो सजना बाटो फेंक कर मातो मांडे उर दूजो के करे भाई कि नहीं कर सके। ये धरा पर कई बार आने को सौभाग्य मिले, ये धरती ने कोटि कोटि वंदन परमात्मा की कृपाऊं। अमान जी वैकुंठ वासी पूर्व सरपंच बाको लगवड़ो वृक्ष, चाहे रामकर्ण जी, चाहे रामनियास जी, जयसल जी, चाहे महिपाल जी, परमात्मा की अनंत कोटि कृपा है, बड़ो आदर भाव है। और निवर्तमान में ही ये जगह परमात्मा की कृपाऊं, ये घर में ग्राम पंचायत को मुखिया को पद है, मैं परमात्मा की बड़ी अनंत कोटि कृपा है। और अनंत कोटि कृपा की बदौलत आज ही परिवार मुंह महिपाल जी भागीरथ बढ़िया है, इनके सुपुत्र डालचंद जी है, रामकिशोर जी, परमात्मा की अनंत कोटि कृपा। और बिरजोड़ा भक्त लोग वंदन करते हुए संतों की बाणी है। 3 चीज अटे निरकरा गई है, 3 चीज। पहली तो सुन वास्ते 2 5 चीज है, सुने भलो नहीं वे सुने तो हगड़ा ही है। 50 बच्चा एक क्लास में बैठा रहे हगड़ा ही सुने, बन जगो सुने मन में धारण नहीं करे, वो सुन भरी लाभ नहीं उठा सके। तो सुन और दूसरी चीज मन में माननी पड़ी, और मन में मान और आगे जगी चीज है नहीं, जट बर्तन में पानी ठहरे बीरो मतलब है आडो आड बैठनी। आ सत्संग कोई रे आडो आड बैठ गई नहीं तो पच लारानी झाकण की जरूरत पड़े को नहीं। भगवान कृष्ण ने बेटा है, और भगवान कृष्ण कने एक हीरारी थैली भरियोड़ी है, प्रसंग पर ध्यान देना। और मोकली सभा बैठी है, एक तरफ दुर्योधन बैठा है और एक तरफ अटी ने सामने युधिष्ठिर जी बैठा है। युधिष्ठिर जी बैठने तरीको और है और दुर्योधन के बैठने को तरीको और है। दुर्योधन आपरी मिजाज में बैठो, पग माज पग धरेड़ो है, चौकी तरह एकदम कड़े तो मुंह चर बट देवे। और भगवान मन में विचार करियो, लो बर्तन तो एक ही कोई मिलियो है, बड़ कई तो पानी छाड़नो सीख गा और कई बर्तन ने एकदम फोड़नो सीख गा है। भगवान कृष्ण कने हिरारी भरियोड़ी थैली, अरे भगवान दुर्योधन ने बुलाया। दुर्योधन अठिया के काई ये थैली रे महीने हीरा है हीरा, तो कई करनो हुक्म महाराज। ये जितनी भी सभा बैठी है नी, इस सभा रे महीने कितना श्रेष्ठ आदमी है जका ने एक एक हीरो बांट राजा। अब दुर्योधन ने दूसरो श्रेष्ठ दिखे कहीं
जको खुद ही कांकड़ में आपरी खुदरी कुकड़ी बंद दुजड़ो बड़काई दी के बिने है। दुर्योधन मन में विचार करियो भगवान क्यों गोता गालो, इस सबार महीने माऊ श्रेष्ठ तो कोई है नहीं, अरे मैं ही इस सबार महीने एक लो ही हूं जो हीरो ले सकूं, बाकी हीरे रो लेवाल इस सभा में कोई नहीं है। बड़ भगवान थे कह दियो तो मैं जा रहा हूं। दुर्योधन पूरी सभा रे महीने बाई रहूं बरियोड़ी थैली फिर देख देख, और भगवान कने लार पाची हीरा की थैली दे दी। भगवान क्यों दुर्योधन बांटिया कोनी, दुर्योधन क्यों बांटा खाई, इस सभा में श्रेष्ठ कोई है ही कोनी। भगवान क्यों कोई श्रेष्ठ नहीं है, क्यों महाराज यदि इस सभा में कोई श्रेष्ठ देखना चाहो तो बंदो ही है, ये बंदे रे अलावा कोई श्रेष्ठ नहीं है। भगवान क्यों ठीक भाई तू झट बैठो बटी पाछो बैठ जा, और भगवान ने हिरारी बरियोड़ी थैली आपका ने ले ली, और अटने रामेश्वर जी बेटा जो युधिष्ठिर जी बेटा। भगवान क्यों युधिष्ठिर हटिया कि हुक्म महाराज युधिष्ठिर जी आता ही निमण करियो, 5 चीज आदमी कने होनी चाहिए, मीठो बोलण, निम चलन, पर ओगण ढगलेत, 5 चंगा नानकार हरिभज हाथा लेत। एक तो मीठो बोलणो, एक झुकर चलणो, निमे जी आंबो आंबली, निमे जी दाड़म दाक, इरण बिचारा क्या निमे जारी ओची कर दी साक। जड़ के नैनो बन गया नानका, राई का भांटा 20 और 20 का 30 करे जन ओ मिले जगदीश। युधिष्ठिर जी आता ही दंडोवत करियो, यार दुर्योधन मन में विचार करियो कि तो बोलो है, कड़े नाक निमण करे पड़े प्रणाम करे, हम के बटियो है? युधिष्ठिर जी हाथ जोड़ खड़े या बोलो महाराज कई हुक्म है आप रो, कई काम करनो है, काम तो वो हागे ही जो हो, थैली बा हागे ही, देवनाला बा हागे ही हा, और थैली रे महीने हिराई बई जा। ये युधिष्ठिर इस सभा रे महीने जा, और ये थैली रे महीने हीरा है, श्रेष्ठ आदमी है जके ने एक हीरो बांट राजा। क्या दुर्योधन बीचे उठियो, युधिष्ठिर ने क्यों फोड़ा गालो, अब आर हूं जा रहा हो, इस सभा में तो कोई श्रेष्ठ है कौन, नहीं हो कोई सभा में आर बैठ्यू कौन। भगवान क्यों दुर्योधन चीज तो एक ही है, ले जाओ नाला बर्तन 2 है, चीज तो एक ही, अपन हर आदमी एक ही भोजन जिम्या, अपन कोई अलग अलग टेंट लगा अलग अलग भोजन कौन जिमायो। अरे ए संत कोई बाणी सुनाई नहीं आपरी, तो अपन अलग अलग पुष्कारी कौन करी, सबरे वास्ते एक ही पुष्कारी करी। भगवान कृष्ण क्यों दुर्योधन चीज तो एक है, ए ले जाओ नाला बर्तन 2 है, थालो बर्तन आर उतर दियो कि मैंने कोई श्रेष्ठ आदमी नहीं है। अब युधिष्ठिर जी री पर करला, युधिष्ठिर जी कहो भगवान आप रो हुक्म है तो मैं जाऊं। युधिष्ठिर जी पूरी सभा में घूम रहा, एक नहीं हीरो नहीं दियो, और बात थैली ही जगी लार भगवान कृष्ण ने पाची सौंप दी। के दुर्योधन राजी हुई हो, एक नु बंटाई लो, बाण तो जरा तो ही बाण दे तो। भगवान कृष्ण क्यों युधिष्ठिर हीरा बंटिया कोनी, युधिष्ठिर जी क्यों महाराज बंटा कहीं, थैली रे महीने हीरा कम हा, और हुड़ जोड़ा ज्यादा हा। ये थैली रे महीने हीरा कम हा, और श्रेष्ठ आदमी हुड़ जोड़ा ज्यादा हा, तो महाराज मैं किने देऊं और किने नहीं देऊं, यदि सबने देना है तो ये थैली रे महीने हीरा और देओ, इस महीने हुड़ जोड़ा ज्यादा है, और ये थैली रे महीने हीरा कम है, वो भेदभाव महाराज कोई आज वे ने कोई काल वे, तो आओगी सत्संग, इन केवे सत्संग जको जीवन रे महीने पहचान कर ली, और झुकड़ो सीख गयो, जड़द बीरे सत्संग रो कोई 2 शब्द पल्ले पड़ी, अरे नहीं तो गावड़िया माने ठा माने कम 25 साल हो गया, यार मन लगे था नहीं हूं तो खासा साल हो गया है। बड़े लाखा में लादे नहीं, अरबा में जोय, अरब खरब बेड़ावे जन के, एड़ो भगत कोई राम जी रो नाम रो प्यासो लादे कोई एक न के 2। तो आपरा बड़ा भाग्य है, और आपरा ही भाग्य नहीं है, मारा ही बहुत बड़ा भाग्य है कि था मोत्यो महंगा मिनका रहा, और इस सत्संगरी धरा रहा, और ये हुड़ जुड़े परिवार का दर्शन करने को सौभाग्य मिलियो। आप भी भजन करना और मने भी भजन करना है, परमात्मा की कृपा है। और भजन कोई जोर बोलने नहीं वे, भजन किने सुनाना है, भजन केवल एक महीने बेटो ठाकुर है, कोई हुई शक्ति है बिन जगानी है, परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी है। चायरी प्रसाद आई है, इन्हीं राम राम करता सेवन कर जियो, और परमात्मा कृपा करिए। सर्दी रो मौसम में बीरो भी बचाव रख जियो, क्योंकि बडेरा कह दीजिए कि लोरी ली के या तो लागे आऊती या लागे जाऊती, क्योंकि बीच बीच आप हवाओ पड़ जावा,
है। अब थाऊ या तो घंटोक दौरो बैठो रही जी, अरे घंटोक थे बैठ गया नहीं तो हबाव पड़िया बचता सर्दी पच थाने लागे को ये नहीं। तो सभी आनंद की बंसी बजाना जका फोन नो माध्यम जका भगत जुड़िया है, परमात्मा की कृपा है। ये तो लेट में लाइव आयो हूं तो तुरंत 400 भगत घर बैठा फोन आनंद ले रही है, हजारों भक्तों तक कथा पहुंचा रही है। थाने भी कोटि कोटि बंधन है, बाशिना धार्मिक नगरी है। बिड़िया सर एक बात आवे न के बिड़िया सर बंका यार कोनी मानी दिल्ली के बादशाह की शंका। कद प्रसंग आयो जद लाचारे मायरो भरियो और पूरी रकम लगा और जद जार सुल्तान ने एकदम छाती ठोक और हाजिर हुआ और कयो राजरी रकम बादशाह बाई के मायरो दियो भर। अरे बादशाह थारे करनो है जो कर, अरे ए उबा मारवाड़ का नर। बादशाह गदगद उगो और पीड़ थपथपाई और गुलाला छिड़की और बारा बदावड़ा करिया और हजारों बीघा भूमि रो ताम्र पत्र जारी करियो कि राज की रकम लगा फरार थे अटे आर खड़ा हो गया। तो जननी जने तो ऐसा जन के भगत के संत के दाता के कोई सूर नहीं तो रही जे बिन जनी थारा मती गमाजे नूर। बे खियाले का चौधरी धर्मोजी बिड़ियासर और जाइल का धर्मोजी के साड़ा गोपाल जी पाशक है। परमात्मा की कृपा और आज 1456 की बात है। बिन टेमरे महीने कर लाग तो लगान पर बिन टेमरे महीने सब बड़ाए दो पटवारी हा और बिन बिगोड़ी बोलिया करे जगी बीगे माते कर नियुक्त होतो। तो सजना भी परिवार ने और भी परिवार रे महीने वेड़ा दादो जी महाराज कमल सिंह जी ने और सती अनंत कोटि कृपा दधीमती माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम है। आज रो दिवस सकी जाऊं बलियारा, आज मेरे आंगन आया राम जीरा प्यारा। सकी जाऊं बलियारा, जाऊं बलियारा। आज मेरे आंगन आया राम जीरा प्यारा, आज मेरे घरे आया राम जीरा प्यारा। अमर जाओ आंगणो पवित्र शुद्ध भई भावना, आंगणो पवित्र शुद्ध भई भावना। बोलो शुद्ध भई भावना, हरिजन बेटा हरिरा गुणे गावना। प्रभु जन बेटा प्रमात गुणे करना। आज दिवस सखी जाऊं बलियारा, बोलो जाऊं बलियारा। आज मेरे आंगन आया राम जीरा प्यारा,
आज मेरे घरे आया राम जीरा प्यारा। हरि बोलो अमर उठो। कथा करे गुरु अर्थ विचारे, कथा करे गुरु अर्थ विचारे, बोलो अर्थ विचारे। आप तेरे होरान बिचारे, आप तेरे होरान बिचारे। आज दिवस सकी जाऊं बलियारा, बोलो जाऊं बलियारा। आज मेरे आंगन आया राम जीरा प्यारा, आज मेरे घरे आया राम जीरा प्यारा। अजी कर डंडोवती शरण पकारो, कर डंडोवत गुरा शरण पकारो। तन मन धन नीचे रावण भारू, तन मन धन नीचे रावण भारू। आज दिवस सखी जाऊं बलियारा, जाऊं बलियारा। आज मेरे आंगन आया राम जीरा प्यारा, आज मेरे घरे आया राम जीरा प्यारा। रविदास मिले कोई बंदा, ये रविदास मिले हरि बंदा, मिले हरि बंदा। जलम मरणे रामे मिले बंदा। आज दिवस सकी जाऊं बलियारा, जाऊं बलियारा। आज मेरे आंगन आया राम जीरा प्यारा, आज मेरे घरे आया राम जीरा प्यारा। आज मेरे आंगन आया राम जीरा प्यारा। राम 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 राम। जय बोलो सतगुरु जी महाराज की, माता पिता गुरुदेव की। बोलो राम। सभी लगाओ आवाज। अट्टे आप हंको कर लियो नहीं, कोई जगह एड़ी नहीं है जटा पर हंको मर जावे। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज आनंद की बंसी बजावा अपन केने नुंतिया मकान बड़े जन पैसा तो परिवार को लागियो अपन ही चौके था है। कोई कनु लियो तो ब्याज देई, कोई न दियो है
तो जो भी आपरी व्यवस्था अनुसार ब्याज लई अपन बुलाने रो एक ही प्रयोजन हो कि मकान बनावे जना कोई चूने में, कोई बजरी में, कोई भाटा नीचे, कोई पगा नीचे, किता जिया जुण है जका आवे। और हर जीवा को उदार करनाड़ी है सत्संग, और सत्संगत में बैठिए सबसे मुजरो ले, और जैसी नर की भावना बिन बेड़ो ही फल दे। आ सत्संग काई है कि एक बार वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी रे आश्रम पर गए प्रया जन विश्वामित्र जी कने तो तपस्या रो भंडार हो, और वशिष्ठ जी महाराज कने सत्संग ही। पूरी रात चौकी तरह हरि कीर्तन कर सुबह वशिष्ठ जी महाराज रवाना भैया। यार विश्वामित्र जी क्यों महाराज थोड़ा रुको, बाले थे कहना कद कद आओ, मैं तन की भेंट देनी चाहूं। वशिष्ठ जी क्यों महाराज कहने कर जो चाडो, यूं ही ठीक ही है, सत्संग आप बेड़ा बैठ कर ली, यूं मोटी किसी भेंट वे के नहीं नहीं कुछ थाने भेंट देऊं, थाने मैं 1000 साल की तपस्या को फल भेंट करूं। कितना साल की? 1000 साल की तपस्या को फल भेंट करा। वशिष्ठ जी क्यों महाराज ओ कर जो महू तो मुश्किल ही उतरनो है। अरे विश्वामित्र जी तो दियो जन मन में आई सोची कि आपा तो 1000 वर्ष की तपस्या रो फल भेंट करियो है, कई आपा ने नून तो दे आपा आले आश्रम पर हाला जन आपन दे कई आंकन 1000 छोड़ 100 साल की तपस्या कोनी। यार आरी लोग महिमा गावे आने मोटा माने परमात्मा की कृपा है। वशिष्ठ जी क्यों ठीक महाराज थे 1000 साल की तपस्या को फल भेंट करियो तो ठीक है, मन स्वीकार है। तो महाराज थई मारी कणी आश्रम पर पधार जियो। अब 1000 साल की तपस्या रो फल भेंट तो कहीं मैं नहीं कर सकूं, बाणे मारे हरदा हरु घर में जकी व्यवस्था हुई मैं थाने भेंट पक्की करूं। आप 6 महीने कणी आपरी इच्छा वेदन थोड़ा संचार कर मारे घरे आश्रम माते पधार जीजियो। विश्वामित्र जी तो एक ही चढ़े रे एक ही उतरे, कणा जावा और ए अपन कहीं देवे पच ठा पड़े के ए मोटा के बे मोटा। अब थोड़ी टाइम मिली विश्वामित्र जी जगह वशिष्ठ जी रे आश्रम पर रवाना भैया। वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी नाम अरुंधति। महाराज आऊं तो दिखे यार वशिष्ठ जी महाराज घराली ने कहो देख महाराज आवे अपर ठाठार काम ले लेना है, एक केवे नी बटी पाउंड धर लेनो है, जिते रात भर हरि कीर्तन करे आने की ओड़ो नहीं देनो, ए झकी चीज केवे बीर लारी आ भर देनी। क्यों महाराज हूं थाऊ आगे जाऊं कटे, साधु शब्दा परखिए विको पड़िया घर नार, मित्र ने जद परखिए जद ऋण बाजे तलवार। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी आश्रम पर आया, चौकी पूरी तरह रात रा कीर्तन करियो और सुबह विश्वामित्र जी रवाना हुआ। वशिष्ठ जी क्यों महाराज आओ खाली हाथ कहीं जाओ, मैं थारे आयो तो थे मन 1000 साल की तपस्या को फल भेंट करियो। अब मारे कने तो इतनी तपस्या है कोनी, मैं भी थाने कुछ फल भेंट करना चाहूं। क्यों बोलो कहीं करो, क्यों मैं थाने एक पल की सत्संग भेंट करूं। भाई सत्संग की थी एक पलक जप के जीती, एक पल की सत्संग भेंट करूं। अरे अट पेट में वैसे की बात मुंडे आया पर रह कहीं। विश्वामित्र जी क्यों महाराज ओ किसो होदो है थे, यदि भेंट ही करनी चाहो तो मैं थाने 1000 साल की तपस्या रो फल भेंट करियो। कटे तो 1000 साल की तपस्या और कटे एक पल की सत्संग। वशिष्ठ क्यों महाराज माऊ कूड़ो बोली जे कोनी, साच कहता डरिए नहीं, उजड़ खेता खड़िए नहीं, दगो किसी से करिए नहीं, राम शिवरता संकिए नहीं, हल्की बात रे अंकारो लगे जे नहीं, 2 रुपया दान में दे दिया तो देर लारो पिस्ता जे नहीं। महाराज मैं तो आई सुनी है कि एक घड़ी आदि में पुनियाद तुलसी सत्संग संत की कट जावे करोड़ अपराध। मन तो लागे थारे 1000 साल की तपस्या मोटी आ एक पल की सत्संग है। विश्वामित्र जी क्यों थे कह दियो मैं की कर मान लू, इरो निर्णय कराओ। क्यों बोलो किर कने चाल लो, क्यों आपा ला विष्णु भगवान कने। विष्णु भगवान कहते ही कि एक पल की सत्संग मोटी है तो मैं हार मान ले हूं, पे कहते ही कि 1000 साल की तपस्या बड़ी है तो थाने हार माननी पड़ी। वशिष्ठ जी महाराज मन में विचार करी, बड़ी गावड़ी करी, नहीं जानता तो हरि कीर्तन करता ए मंठा काटा कितनी छोड़ सकर कटाई। विष्णु भगवान पर द्वार पर गया, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी ने क्यों है बड़ा बड़ा ऋषि आवे आप पर चौकी तरह आओ भगत करनी है, क्योंकि आप तड़ी वैकुंठ में बेटा बड़ ए धरती माते जा हरि का कीर्तन करे, भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत ऊंच नीच घर अवतार लेवे बड़ रेवे संत का संत।
अरे ए संत मिलिया इतना टले काल जाल जम चोट शीश निवाया गिर पड़े लक पापन की पोट। पर दोनों ऋषियारो महाराज बहुत बड़ो आदर करियो विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ। पर विष्णु भगवान पूछियो आज आप रो आनो ई जगह की करो, मैं तो खुद चलार थाकन आवा कोई बात रो निर्णय करनो वे जना क्यों महाराज थे तो गणी माखन आओ बड़ मैं थारे कन आया थे दोनों आया है कि एक कोई मते ले आयो वशिष्ठ जी क्यों महाराज मारो मतो तो गणी कौन बड़े ए लेर भई वेदन मनी लर लरे भई रोनो पड़ियो कीकर पधारिया माने तो एक ही बात रो जवाब देव 1000 साल की तपस्या मोटी के एक पल की सत्संग मोटी। विष्णु भगवान क्यों जवाब देवा तो देवा कीकर एड़ी पंचायती तई हूं हाल पंच बनी कोनी, एड़ी पंचायती तक मैं हाल पुगी कोनी। मैं यदि बता दूं 1000 साल की तपस्या मोटी तो थे मानो कोनी, मैं कह दूं एक पल की सत्संग मोटी तो थे मानो कोनी। इरो निर्णय है जो को माऊ हुए कोनी। आप जाओ ब्रह्मा जी वेदों का ज्ञाता है वे मारमाई ने बढ़िया पढ़िया है बाकन ऋग वेद श्याम वेद अत्र वेद युजर वेद की बाता है वे ई बात रो निवेड़ो कर सके। बाकी महाराज समा चाहूं मैं तारी बात रो उत्तर। विश्वामित्र जी के वशिष्ठ जी हालो, वशिष्ठ जी क्यों हालो ही पड़ी भाई। ब्रह्मा जी कन किया ब्रह्मा जी बारो बहुत आओ भगत करी क्यों आज पधारो अटकी कर पधारिया ते थारे मते आया को कोई मिल लिया क्यों महाराज विष्णु भगवान मिल लिया। बोलो कहीं काम पड़ियो। विश्वामित्र जी क्यों मारे ओ निर्णय करो एक पल की सत्संग मोटी 1000 साल की तपस्या मोटी। ब्रह्मा जी क्यों ऋषियों ओ निर्णय हो तो जन विष्णु भगवान कनी हुआ तो अरबटी नहीं हुई तो निर्णय मार कनी कौन वे थाने जानो पड़ी महादेव जी का। मैं त्रिमूर्ति महीने 3 देवता हाँ मैं सृष्टि रचाऊं भगवान धर्म घटे जन विष्णु भगवान अवतार लेवे और शंकर भगवान तपस्या करे जन वरदान भी देवे और वरदान पार कोई घमंड करे तो बिरो श्रृंगार भी करे ते शिव जी कन जाओ। शिव जी मां पार्वती ने कहो आज ऋषि मुनि आवे आप हम ही उठ अन्न दंडोवत कर लो संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान जितना पाउंडा स्वामी धरे के उतरा यज्ञ के समान। शंकर भगवान सती के साथ में बहुत आदर करियो। बोलो आज कैलाश ढूंढे थानो पधारनो की करियो क्यों मारी एक बात रो जवाब दो एक पल की सत्संग मोटी 1000 साल की तपस्या मोटी। शंकर भगवान क्यों सा इस चीज में नेड़ कर को निकलो मैं तो इतो ये खुद मृत्यु लोक में जाऊं अरे कोई सत्संग करी हुए इस जगह ने खुद मैं तो दंडोत करूं परमात्मा की कृपा लेकिन थारी बात रो मैं जवाब दे नहीं सकूं। यदि दे भी दूं तो थे मने पक्की तरह ठाए कि मारी बात ने मनन कौन करो। थाने जटे बात रो उत्तर मिली बात जगह मैं थाने एक ही बताऊं। विश्वामित्र जी की फिर तन खासा टेम हुई मन आ नहीं आगे वागे घर बताओ अब जगी जगह बताओ बार मारे निर्णय होना चाहिए। शंकर भगवान क्यों मैं जगी जगह बताऊं भी थाने आगे जाने की जरूरत कौन पड़े थे जाओ शेष जी महाराज करने और शेष जी महाराज ने माथे ऊपर धरती है बा सतु टिक्योड़ी है और राजा हरिशन ने तारामती कहो सतमती छोड़ी साहिबा सत छोड़िया पत जाय और सत के बांधी लक्ष्मी या मिले आगाड़ी पे कहीं रात दिन वजन ऊपर रखे जो जकेर ऊपर थोड़ा घणो बाहर पड़ियो वेनी बिन ठा पड़ जावे घर के घर चलणो पे पर आप ही माना के ए छोरा भाई मिनक तो बनजी बड़ ऊपर वजन पड़िया बड़ी तो शेष सिरो हमेशा वजन रहवे जो बे जगह हर बात रो निर्णय करते ही पर बे दोनों शेष महाराज कन गया। शेष महाराज आप रे जेड़ो प्रणाम हुयो बन प्रणाम करियो। बोलो की कर आया क्यों मारे एक बात री पंचायती करो 1000 साल की तपस्या मोटी के एक पल की सत्संग मोटी। शेष मन में विचार करियो पंचायती तू कर दे बट ऊपर है भजन जबाड़ो पूरो खुले कोनी ई भजन ने कोई हांबो जने तो 2 शब्द केर थारी पंचायती कर दूं नहीं तो पंचायती माऊ हड़ जाए तो महाराज धरती वालों भजन क्यों। हाँ अब मन आप बताओ 1000 साल की तपस्या कौन दी एक पल की सत्संग कौन दी। विश्वामित्र जी क्यों मारे घरे वशिष्ठ जी आया मैंने 1000 साल की तपस्या रो फल भेंट करियो और मैं आश्रम पर गयो जन एक पल की सत्संग मैंने भेंट करी ए कौन नया अन्न में लेर आयो खुद बताओ मैंने एक पल की सत्संग मोटी 1000 साल की तपस्या मोटी। तो विश्वामित्र जी जोड़ बंद लागे थारे हल्लो अरे वशिष्ठ जी कम है क्यों महाराज जोड़ तो एक रीज है
बड़ मना बात सिद्ध करानी है। तो मेरा थागन 1000 साल की तपस्या भाड़ी है कि तपस्या घनी है, तो आप यूं करो, ये धरती ने ये तपस्या देवनी भेंट हरू करो जो को काईटा माते अदर उज्जा बेतो कि मेरा जी में कई मोटी बात है। विश्वामित्र जी धरती माता ने बंदर करियो, हे धरती माता, मारे जीवन में जितनी भी तपस्या है बीर महीनो एक भाग में थाने प्रदान करूं जो शेष सिर माते हूं थोड़ा अदर वो जो मारे काईटा निर्णय उज्जा बड़ सजना काई बताऊं, अदर होनी तो दूर की बात है, टसो मस कौन शेष जी के विश्वामित्र जी हाल तो मार के फर्क को पड़ियो। विश्वामित्र जी मन में विचार करियो, 4 भाग में एक पूंजी खर्च होगी, लार भाग तो 3 ही रिया। वशिष्ठ महाराज शांति में बैठा है, हरि का कीर्तन करे, मना मुख राम रटीजे, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे, ना घसीजे जी बड़ी, ना कोई लागे दाम, और ना कोई पंथ निवारण, और शिवर सने ही राम, काया माया पावणी और कन्या घर होय, आ राख्योड़ी रेवे नहीं उठ चले पतक कौन। शेष सीखियो विश्वामित्र जी, अब और भी थागन तपस्या पा दे दो, क्यों लारे 3 भाग दिया, ईर महीनो 1 भागा धरती माता में थाने और देऊं, ते थोड़ा शेष सिर माते पर अदर हो, बड़ धरती टसो मस नहीं हुई है। लारे 2 भाग रिया, 2 तो खर्च हो गयो, अब लारे कमाई नहीं वे, जेब में खर्चे ही खर्चे, जन एक दिन जेब खाली हो जावे। अब विश्वामित्र जी क्यों धरती 2 भाग रे महीनो 1 भाग में थाने और प्रदान करूं, थोड़ा शेष सिर माते पर 4 आंगली अदर हो जाओ, ज्यादा नहीं हो तो, बड़ धरती टसो मस नहीं हुई। अब विश्वामित्र जी क्यों धरती माता, अब लारे जगती भी तपस्या रही है, बस सगली में थाने भेंट करूं, थोड़ा सा अदर हो जाओ, इतनी बात की जन दर्शी होले से एक मुड़को खायो। शेष जी के साथ 3 बार में फर्क कौन पड़ियो। अब के समस्या बती हुई है, एक जगह ही जीते तो दुख कम हो, अरे हिली जन थोड़ी घनी समस्या ज्यादा ही हुई है, जो अब के थोड़ी घनी हली है, जो थे अब के और कृपा करो, जो कहीं अब के अदर हो जावे। विश्वामित्र जी क्यों करा, कहीं जेब तो खाली होगी, इतनी ही क्यों। हाँ अब थे तो अटकल लिया क्यों, हाँ अब दूजुड़ा नहीं अटकल ला। वशिष्ठ महाराज थागन काई है क्यों महाराज, मार कने तो ए आवे तो 1 पल की सत्संग, कोई दूजा आवे तो 1 पल की सत्संग, आ धरती माता है तो मैंने बार बार की नहीं देनो, मैं धरती माता ने वंदन कर प्रणाम करूं, जकी चीज में विश्वामित्र जी ने भेंट करी 1 पल की सत्संग, 1 पल की सत्संग धरती माता मैं थाने भेंट करूं, आप यूं करो, शेष महाराज रे माते ऊपर थोड़ा 4 आंगले के अदर उज्जो, जो मार कहता पंचायती उज्जा। 1 पल की सत्संग को नाम लेता ही धरती माता इतनी अदर। अरे शेष महाराज कहो विश्वामित्र जी ने के पंचायती होगी कि करूं, पंचायती होगी कि करूं, थाली तपस्या काम को नहीं, पर 1 पल की सत्संग 1 मिनट महीने धरती माता इरी बात राख दी, तो आ सत्संग और परमात्मा की कृपा है जकी बिना भाग मिले नहीं भली वस्तु का भोग, दाक फले बैसाख में पड़ जावे, कागले रे गले में गलगंटा को रोग। जड़े महापुरुष लिखियो है, आज दिवस सकी जाऊं बलियारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। भगवान रो सबू प्यारो कौन है, भगवान को सबू प्यारो है भगत है, और मैं भगत को हूं दास। कौन की के प्रभु खुद लिखे, मैं हूं भगता को दास, भगत मेरे मुकुट की मणि, जो को भजे भजू मैं उनको, हूं दासन को दास, जो करे सेवा करूं मैं, सेवा बन रखे घट में विश्वास। वारे सामरा थारी माया बड़ी अटपटी, झटपट लखी ने जाय, जे झटपट लख लेवे तो सगली खटबट मिट जाए। बड़े बुजुर्गों का आदर करो, नारी को सम्मान करो, बच्चा ने अच्छो संस्कार दो, परमात्मा की कृपाओं, हाथ से गर्दंदा करो और मुख से सुमरो राम, ऐसा सौदा नहीं मिले दरिया लाखों खर्चो दाम। संत लिखियो है, खेल तमाशा में जावे बड़े सारी रात गमावे, बड़े सतरी संगत में जावे जना नींद गणेरी। अरे मनवा भूलियो जावे, सतगुरु जी समझावे, थारे एक समझ नहीं आवे। आ दादो जी महाराज ने आपा याद करा, पाठ थरपा देवी माँ के नाम अगरबत्ती लगावा, माने तो संसार रे महीने बलिदान देनो पड़ियो, युद्ध रे महीने काम आएगा। आपारे तो बढ़िया टेंट लगा, सुंदर व्यवस्था कर, घरला एक पग मत खड़ा हो, आपारी सेवा कर रिया, भले आपने कहीं सही जाए। अटी आ फरा आपा कर्जो साड़ लियो नी,
तो कर्जो उतारण की और जगह जड़ता ही मारो अनुभव है संसार में कोई आज है ने कोई काल है। जन यो कहीं आंगणो पवित्र आंगणो किन कहे, एक तो आंगणो ओ है, एक आंगणो अंतःकरण में। दो चीजा में बोली में भाव अलग हुए, अंतःकरण का भाव अलग हुए। अंतःकरण का भाव वे जेड़ा बोली में उजावे, कतनी थोती जगत में करनी उत्तम सार, कतनी करे नर रेणी नी रेवे वो कैसे उतरे पहाड़। जन के आंगण पवित्र शुद्ध भई भवना, और ए हरिजन बेटा हरि का गुण गवना। करे काइए कथा करे अर्थ विचारे आप तिरे ओरा ने भी तारे। करने दंडोवत गुरुरा चरण पकारूं, तन मन धन निचरावल बारूं। के रविदास ऐसा कोई मिल जावे बंदा, तो के जन्म मरण का मेट देवे फंदा। आ धरती माता है वंदन करो, सुबह उड़ता ही दंडोत करो, और एक श्लोक नित्य बोलो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती कर मूले गोविंदाय प्रभाते करतस्नम। धरती माता को कोटि कोटि वंदन और प्रणाम, अनंत कोटि कृपा करिए। आ भगवान गुरु महाराज शब्द दियो है, और ओई शब्द रंका के लाग्यो, और ओई शब्द बंका के लाग्यो। रंको जी भगता महाराष्ट्र में भगत हुआ, पंडरपुर में भक्ति करता, सत्संग में जानता। जन एकला सत्संग में जानता, जन एक दिन संत महापुरुष की रंको जी ते एकला ही सत्संग में आओ, और खासा उम्र बूढ़ापे की आएगी। एक दिन मारो कीवड़ो करो के धनी लोग गई दोनों आ, और जोड़े बैठ सत्संग सुनो। रंको जी की महाराज बात तो बड़ी लागरी प्यारी है। उम्र को ले कि 4 युग महीने अलग अलग है। सतयुग रे महीने लाखा को लेख आवे, त्रेता रे महीने 1000 को लेख आवे, 10,000 रे महीने, और द्वापुर में 1000 को लेख आवे। कलयुग रे महीने केवल 100 को लेख आवे। सतयुग 17,28,000 वर्ष को हो, और फिर बाद में त्रेता युग 12,96,000 वर्ष को हो। सतयुग में धर्मरा मजबूत 4 पगा, त्रेता महीने मजबूत 3 पगा, और द्वापुर यो 8,64,000 वर्ष को बीर महीने धर्मरा 2 पगा। और ओ कलयुग 4,32,000 वर्ष इर महीने जन्माष्टमी गई, अड़ताई लगभग 5,245 साल निकलिया। इर महीने धर्मरी जड़ हरी है, क्योंकि परमात्मा बड़ो सुंदर शब्द लिख दियो। लेने को हरि नाम हेर, देने को अन्नदान, तिरने की आदीन तार ओ डूबण को है अभिमान। बोलो सतगुरु जी महाराज की। सभी जयकारो लगाओ। आपने कोटि कोटि वंदन और प्रणाम है। जगह बुजुर्ग बूढ़ा लोग बैठा है, बन हाथ जोड़ वंदन करूं, बन जगह 20-25 साल बैठा नहीं, बन प्रणाम कौन करूं, बने तुम्हें सैल्यूट करूं। के बी उम्र में कोई रे शब्द लाग गया नहीं, तो बाकन पूंजी मोकली पड़ी है। क्यों पड़ी है कि आप ही सोचा। बच्चे ने पूछे की आई, जन के जवानी आई, जवान ने पूछे की आई, जन के बूढ़ा पो आई, और बूढ़ा बाबा ने पूछो जन हगलनी ठाई है, क्यों की जरूरत कौन बे, एक ही गुन को नहा की बाहर आणो खाई आई जकी आई। तो सजना ये भगवान की बहुत बड़ी सुंदर कृपा है। तो रंको जी ने महाराज क्यों रंको जी थे गराड़ा में ले रहा थे सत्संग सुनने आओ। जन क्यों ठीक है आर के वहां पर सुखदेव जी महाराज री बाणी में आवे। व्यास जी के घर सुखदेव जी महाराज हजारों साल तपस्या करी बाबी, लेकिन मारे अंतःकरण में हो रही नहीं हुई। राजा जनक री सत्संग मिलता, एक पल की सत्संग मिलता ही सुखदेव जी महाराज एक ग्रंथ लिखियो, बिरो नाम पढ़ियो सुख सागर। और बीर महीने सब पहली साकी तपस्या बरस 1000 की, सतसंगत पल एक, तोई बराबर ना तुले सुखदेव मुनि किया विवेक। तपस्या वर्ष 1000 की, सत्संगत पल एक, तोई बराबर ना तुले सुखदेव मुनि किया विवेक। जन रंको जी घराड़ा न जार कयो महाराज क्यों एक दिन आर जोड़े सत्संग सुनो, क्यों पतिदेव आपरी आज्ञा सही है। थाने किया बिलत पाउंडो धरा कोनी, अरे धनी लोग दोनों जार हम ही बैठ गा। अरे महाराज सत्संग शुरू करी। महाराज के भाई साच बरोबर तप नहीं, झूठ सरी को नहीं पाप, जिनके हृदय साच है उनके हृदय बसे प्रभु आपो आप। संत एक बाणी आगे और आई कि भाई परदन धूड़ समाना, कोई दूजे रो धन है अपर वास्ते धूड़ समान है। रंको जी रे घराला भी बात ने कंटा करे, और हृदय महीने आडो आड बिटाई, और सत्संग सुनर घरे आएगा। अब धनी लोग दोनों लकड़ियां लाउने गया, आगे आगे रंको जी बेयार लर लर पंको जी बेयार। अब रंको किने केवे
फाटे तुटिया कपड़ा और गरीब वेशभूषा मारो नाम हो रंको और लाल लाल घराला बेवे आ और ई मृत्यु लोक रे महीने शिवजी और पार्वती को आणो उगो और पार्वती महादेव जी ने कहो बाबा ए आगे फाटे तुटिया कपड़ा में लारे एक औरत बेवे ए है कुण शिवजी क्यों सती ए आगे बेजका मारा रंको नाम भगत है पार्वती क्यों बाबा थारा भगत रे इतना गरीब शिवजी क्यों कुण क्यों गरीब है आऊ अमीर तो कोई है ही को नहीं एरी रे बहनी तो महाराज ये तो बहुत गरीब है फटे तुटिया कपड़ा है पगार महीने पहनने पूरा जूता नहीं है समय पर आऊ नाईजे नहीं है इतनी बड़ी गरीबी मेदे की कौन शंकर भगवान क्यों पार्वती आ थारे भूल है जड़े तुम्हारे माला रे महीने दिनों दिन मिणिया बढ़े है आ भूल मिट्टी जग दिन आ माला है जगह मिणिया बढ़ना बंधु ये जा आ थारी भूल है पार्वती क्यों गेला मत बढ़ाओ ए लारे बेवे जगह कौन है के लारे बेवे जगह आरा जोड़ा ही है ए आगे बेवे जगह थाने अमीर लागे शंकर भगवान क्यों पार्वती तन में गरीबी जाने मन में अमीरी हेली भेद मती दई जाइए हेली मारी निर्भय रही जाइए अमर हो जाओ शिव जी क्यों पार्वती बोलो पार्वती क्यों बाबा एक काम करो के काई अट ऊपर बैठो ना जगह मोकली पड़ी है यहाँ पर वास्ते लगौड़ा है अब खाइए बुजुर्ग लोग आगे बैठ गया जरा युवा लोग आप सम्मान रखे ए आप मान रखे के बूढ़ा आगे तो कहीं बेटा देखो बहुत बड़ो है परमात्मा की कृपा एडो भाव होना भी चाहिए ए बूढ़ा आदमी बेटा नहीं मैं मारी सोच है ए रकमा माता बेना तिमणी तेवटन कितो ठायो राखे बिंटी तो 10 ग्राम वाली गमजे तो घड़ो घाटो को बड़े तिमड़ियों गमे नहीं जन हाथी 5-10 तोला रो घाटो लागे जके घर में बूढ़ा रो समान है माँ बाप रो समान है सासू बहू रे एक दांत रोटी टूटे बाप बेटे रे एक दांत रोटी टूटे भाई भाई रे आपस में प्रेम है भाइया में बलपण वे बेरी माने कान टिंटोड़े समझ उड़ी जियो परिवार और पाण और रावण मरती टेम रे महीने लक्ष्मण जी ने कहो भाइया की भीड़ भाइया तनी भागेर मारा भाई विभीषण रूस जन राम जी रो बाण मारे नाभि में लगे है शंकर भगवान ने सती पार्वती क्यों यूं करो ए रंको जी जके गेले बेवे बीर गेले रे हारे आप होनेरी मोरारी एक डिगली कर दो यदि बीर महीने हाथ नहीं गाली बा नहीं ले जन मैं मान ले ए वास्तर महीने थारा भगत शंकर भगवान क्यों पार्वती ए लगड़िया लौने जावे एर आधो घंटो तू मंठा अटी खराब करी एर ए टाइम चलन वाला पार्वती क्यों बाबा नहीं शंकर भगवान रे कितनी टेम लागे सतीरो शंको मेटन वास्ते एक होनेरी मोरा की डिगली कर दी और पार्वती शंकर भगवान ने कहो थे केर को ऑटो लेर बैठ जाओ मैं देखू आने केर को ऑटो लेर शंकर भगवान क्यों ओ थारी शंको है मैं तो कदई ऑटो लियो थारे है तो मेट ले पार्वती क्यों बाबा रंको जी तो कहीं लेवेला कौन बन घराला लुगईरी जात है आ मोरा ने छोड़े को या नहीं रंको जी आगे गियार भी होनेरी मोरा पर नजर पड़ी रंको जी क्यों रे आपा मोरा कनी होने कनी कदई सुरती कौन डिगाई अपनो ही कदई लियो नहीं तो ए मोरा आज किकर आई है एर घराला सत्संग में कम चाले एक दिन ही सत्संग में चालिया है ए जे जीव बिटड़ा ली और ए मोरा ने घरे ले ली तो घाटो तो आपा के गर्मी हुई ए आवे जीते आपा अपूटा फेर इर मते धूड़ हिरकाटा तब रंको जी अपूटा बैठ गया लड़बे पत्नी जी हा और धूड़ हिरकावे जीते पत्नी आएगी क्यों पति देव माऊ लुकर थे कि काम करो क्यों कहीं ये दौड़ मत कहीं दौड़ हिरकाओ रंको जी क्यों लो मने तो होनो दिखियो एर इन धूड़ दिखी रंको जी क्यों मने तो होनो दिखियो तने धूड़ की कर दिखी क्यों काले तो सत्संग में यार महाराज कहीं क्यों पर्दन धूड़ समाना ए मोरा गाइडा किरी यहाँ पर धूड़ समान ये काल महाराज क्यों नहीं रंको जी क्यों लो मन 20 साल जानते नो या आ तो सिर्फ एक दिन ही गई है एक दिन में तो ज्ञान क्यों महाराज ओ होनो है नी इन बाड़ियार बाद में राग बचे लड़की बचे को ये नी ओ परे धने आपरे धूड़ के समान है इरी हर पालोर टेम मत जंगल में आलोर लकड़ियारा बंडल बांध घर लाओ जो रोटी होरी बनावा शिव जी पार्वती ने क्यों कर पार्वती क्यों बाबा ए थारे रंको जी है क्यों हा तो वो लारला मन तो लगे ऊपर लई है शिव जी क्यों ए थे रंको जी लारला है बंको जी ए रंका ऊपर है बंका है रंका लागी बंका लागी लागी सजन कसाई ये अगरबत्ती ने रामेश्वर जी
कुटी स्थापित कर दो, क्योंकि आ मंठा है कम 1:30 बजाए, क्योंकि आते साहित्य मार्केट में लंबी मन लागी कौन कटी। जय हो गजानन जी ने होम दो थे, इन गजानन जी जेल ले बोलो राम, सभी प्रेम बोलो। बड़ो सुंदर वातावरण है, परमात्मा की बड़ी सुंदर कृपा। परिवार ने कोटि कोटि साधुवाद देवा, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज मकान बनायो है, इर महीने जो भी परिवार का सदस्य रेवे आपाड़े सत्संग करा, बे बारे निकलता ही अटी पग टीके तो जट सत्संग करोड़ी भूमि वे बड़े चरण मंडे और बड़े एकदम सात्विक बुद्धि जागे। बीरे घरों कदई भूखो भोजन बिला कौन जावे, प्यासो पानी बिला कौन जावे। कोई गरीब आएगो तो कम 2 रुपया ले नहीं जाई, क्योंकि बीने परमात्मा की कृपा हाथ उतर देर काटी मुंडे उतर देर काटे कोनी। ई वास्ते आज सत्संग करावा, आज सत्संग परमात्मा की कृपा है। तो रंको जी बंको जी दोनों चलिया है, जंगल में गया जन पार्वती महादेव जी ने कहो बाबा आधो घंटो तो अट लागो, ये बहुत बड़ा भगत है। यूं करो कणा लकड़िया भेड़ी करी, आप यूं करो जंगल में लकड़िया का गट्टा बांध धर दो। शिव जी क्यों पार्वती तुम बाल गड़बड़ कर रहा है, ऐसे होने में हाथ गाले तो कोई यार लकड़ी का गट्टा बंद उड़ापा में हाथ गाले। पार्वती की बात तो नॉर्मल चीज है, शिव जी की अटकल रिवड़ो हमको कड़ी घोड़े में रही गयो नहीं, वो मेड़ लाए। शंकर भगवान पूरे जंगल में लकड़ियां का बंडल बांध दिया। आगे रंको जी जार घराला क्यों ने लगा, आज थे होनो देखियो जन भूखा ही हुजियो, एक ही लकड़ी नहीं आता लोगों का बंडल बांधोड़ा आपा कोई आज लेवा ने कोई काल अरे बट फिर हेजू पाछा आएगा। शिव जी क्यों पार्वती की कर, पार्वती क्यों बाबा अब घरा लो बाकी स्थिति केड़ी के। 1 बजे रात जार देखे है तो आनंद की बंशी बाजे, बाकी कोई चिंता नावरी कोई चीज ही नहीं है। अरे पार्वती डंडोत कर लियो क्यों बाबा, ए थारा कहीं भगत है, ए तुम्हारा ही जो भगत है। तो भक्ति के बस में है भगवान, कोई देखो भक्ति करके जेड़ो आप संग करा बेड़ो रंग लाग जाई, जेड़ो आप पानी पिया बेड़ी हमारी बाणी बन जाई, जेड़ो आप अन्न खावा बेड़ो मन बन जाई, और जेड़ी आप दृष्टि रे महीने भाव राका बेड़ी अपन सृष्टि नजर आउन लग जाई। बाग भला जाने हरिजन मिलिया पड़ियो समद में शीर, अटे अंशो बन चुग लीजिए नाम अमोलक हीर। प्रभु का भजन कर लीजियो जबलक सुखी शरीर, बच्चे कलडा पिस्ता उल्ला क्यों पिंजरे में व्यापक हो जावे ली पीड़। आज लोग यूं कौन कहे कि बेटा वे तो श्रवण जेड़ा, भाई वे तो भरत जेड़ा, भगत वे तो बालाजी जेड़ा, माता वे तो कौशल्या जेड़ी, कलयु की माता मीणावती जैसी। उनके कर्मों की पूजा होती है, उनके पास शुभ कर्म था। कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। धार्मिक नगरी भाषिणा बिड़ियासर परिवार में अट्टई मथुरा अट्टई काशी है। कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है। तो संत खूब लिखे अपनी बाणी में, तुलसी इस संसार में अरे धारा देखी दो, धन चाहो तो धर्म करो, मुक्ति राम नाम से हो। जिन दिन संत मिले भी दिन की संत महिमा करे, और संत भी केड़ा होना चाहिए। कवि बड़ो सुंदर लिखे, अजी में तो उन रे संतारो हूं मैं दासी, जिन्होंने मन मेरा मार दिया। तारो हूँ मैं दासी, तारो में भूदासी, जिन्होंने मन मेरा मारे लिया। हरि बोलो अमर हो जाओ।
मन माया तन बस किया जी किया भरम सब दूर मन माया तने बस किया वो किया भरम सब दूर हरे हरे किया भरम सब दूर ए बायर तो कछु दीक नाई अंदर कल के वो नूर जिन्होंने मन मेरा मारे दिया मैं तो यूनी रे बग तारों में उदासी सुन तारों में उदासी जिन्होंने मन मेरा मारे लिया जय हो अमर हो जाओ काम क्रोध मद लोभ मार के मेटी जगत सु आसे राम जी मेटी जगत सु आस दयालु जागो ए माने सतगुरु ऐसा मिलिया माने सिमरत ऐसा मिलिया प्रगटे करो रे प्रकाशी जिन्होंने मनड़ा मारे दिया मैं तो यूनी रे बग तारों में उदासी सुन तारों में उदासी जिन्होंने मन मेरा मारे लिया हरि बोलो अमर हो जाओ आप त्याग जगत में बेटा नहीं किसी से काम अरे हर नहीं किसी से काम उन्हें संता में अंतर नहीं उन्हें संता में अंतर नहीं संते के मोरे जय राम जिन्होंने मन मेरा मारे लिया मैं तो यूनी रे भगे तारो हूँ मैं दासी सुन तारो में हूँ
हरि बोलो। नरसिंह जीरा सिमरत स्वामी दियो अमीर से पाए। हरे हरे दियो अमीर से पाए राम जी। एक बूंद सागर में मिलगी काई तो करे लो जमराई करेला जमराई जिन्होंने मन माने लिया। मैं तो यूनी रे बगी तारों में उदासी तारों में उदासी जिन्होंने मंदड़ा मारे लिया। जिन्होंने मन मेरा मारे लिया। जय बोलो सतगुरु जी महाराज की, दादू जी महाराज की। ओंकारा देव जगी राम सभा जुगो जुग जियो। बोलो राम। बड़ा सुंदर फरमायो है संत गुरु जी रा शब्द अमोल। खबर पड़ी जिसने लिया तन मन धन कुर्बान गुरु जी के आगे चरण धरिया। अब कुछ धोखो नाई बाका कार्य सभी शरिया है। जय उन संता को हूं दास जिन्होंने मन मार लिया। काई मारियो मन मारिया तन बस किया रे किया भरम सब दूर है। लेकिन बाहर तो कुछ दिखे नहीं अंदर झलकत है नूर है। सेन जी महाराज संत या प्रसंग पर ध्यान देना। ये कलयुग के अंदर कर्मा हुई भगवान ने खींच के लायो। ये कलयुग के अंदर फूला हुई थेपड़िया में राम राम बोला दियो। ये कलयुग रे मैंने कबीर साहब हुआ जकारे घरे भगवान खुद बलद लेने आएगा। और इन्हीं कलयुग रे मैंने रामानंद जी का परम शिष्य जैसे कबीर साहब, जैसे धनजी भगत, सेनजी भगत, नामदेव छिपा भैया मारे घरे भगवान छान छाउने आएगा। जग में साचा की राम जी सजाई कर्म कट गया 84 छूट गिरो जीवड़ो प्रेम पद पाई। साची भक्ति नाम देरी कहिए मरियोड़ी देन जीवाई देवल फेर हरि दर्शन दीनार घरे छान बाले छाई। महाराष्ट्र में एक ओडिया नाव क्षेत्र है। बड़े शिवरात्रि शंकर भगवान रे नाव शिवरात्रि रो जागरण और बड़ो मेलो हो। नामदेव दर्शन करने की प्रिया आगे भीड़ बोली लगी ही और नामदेव जार भीड़ रे मैंने खड़ा हुआ तो धक्को देर काट दिया। हे नामदेव तो शिव जी का दर्शन नहीं कर सके अर्थ में उच्च कोठी वाला ही दर्शन कर रहा। नामदेव क्यों रे भाई महादेव जी कणा क्यों के कुण उच्च है कुण निम्न है। अरे नामदेव एकानी जार आंख में आंसू लेना आया। हे प्रभु जाति मिलना जन्म मिलना थे तो को हाण लाभ जश अब जश जन्म मरण ये तो प्रकृति का खेल है।
अरे ए भगत है जगह मन दर्शन कौन करन दे, अरे मैं दर्शन करूं तो किकर करूं। अब नामदेव घूमता घूमता मिंदर के लारे जा और भी तो माथू फोड़ने लगा। एकदम यूं आंखी बंद करे और भीतरे जो ही माथो लगायो और आंख खुली तो आगे शंकर भगवान तो हम ही मुंडो क्रिया उबा है मूर्ति रूप रे भाई। नामदेव की रे गलती बाकी कौन गलती आपा की है। शिवजी को तो मुंडो ही अन्य है, हमेशा शिवजी ने नांदियो है जो को आगे विया करे और भी मंदिर में शिवजी के नांदियो है जो को पीछे है। अरे बे भगत जका नामदेव री घृणा करी बे कयो शिवजी रो मुंडो अन्न कोनी अरे पीठ की कर दी के है क्यों बेड़ा उबा तो मुंडो देख रही हारा पीठ हुई तो हुई की कर। लारे जाके देखे तो एक सच्चे भगत रे खातर भगवान अपनो मुख फेर लियो। जगदीन संत महापुरुष बाणी में केवे के साचे भक्ति नामदेरी कईर मरियोड़ी देन जीवाई देवल फेर हरि दर्शन दीनार करे छान बड़े छाई। जग में भाई साचा की राम जी सजाई कर्म कट गया 84 छोड़ गियो जीवड़ो प्रेम पद पाई। बड़ो भजन सुननो सरपंच साहब बड़ो दोरो है क्योंकि आ खांडे की धार है भक्ति ये खांडे की धार अटे कायर सु चलियो नहीं जावे अटे सूरा चले एक सार। राजा मान सिंह जी लिखियो आ भक्ति सूरा की कायर को भांडो काम नहीं आवे। आ भक्ति सूरा की सूरा नर भक्ति ने साजे कायर उठ उठ भागे राम नाम रो जिनो रंग बारे अंग कोनी लागे। अब ए तो आप बरोबर निमंत्रण दियो और सबने बरोबर परमात्मा की कृपा बिठाया बट ए अपना कर्म काम दे ही। यदि जकेरो भाग्य जागियो कोई पतो नहीं है परमात्मा की कृपा एक ही पल को हिसाब रो नहीं है। मैं बताऊं हमारे परिवार में हा और बुजुर्गा की श्रेणी रे मई नहा और पहले दिन परिवार में शादी ही अरे चौकी तरह बान भराई अरे चौकी तरह भोजन करियो। एक गांव रे महीने बादू परिवार में और शादी पट्टे बिजार हाजरी दीवी और श्यामरा चौकी तरह दुकान पर गया सामान लियो और बटे जा और कन्हई कोई ई मित्र लाबाने कियो मारे बेक रे महीने कितो खातिर महीने पैसा है जो को कणा कुटो कियो बार तो कमी अबगे कोई पेंशन आवे जना उठा ले जियो और आके घर के रात को 9 बजे सो गए और सुबह 4 बजे उठने का टाइम था और उठने में आधा घंटा की देरी हुई। पता किया तो वैकुंठ के वासी हो गए। इस जीवन का क्या भरोसा है, कोई भरोसा नहीं इस जीवन का है। वारे सांवरिया सेठ क्योंकि आपन खेत को पट्टो है, प्लॉट की रजिस्ट्री है, गाड़ी चलाने को लाइसेंस है, फिटनेस की रसीद है, पोल्यूशन की पर्ची है, इंश्योरेंस का कागज है, सब चीजा का धनी बनोड़ा आपा फिरा बड़ी शरीर को पट्टो कोनी। इस शरीर को पट्टो के तो कबीर साहब बनायो सुखराम जी अचल राम जी ईश्वर राम जी कर्मा राना फूला मीरा अरे केड़ा सूरवीर अरे सती जती बनायो भी पट्टे की लोग आज पूजा पाठ थरप अगरबत्ती कर धूप ध्यान करे तो ए तो संसार में जाना है नहीं तो संसार में सजना आया सो भी जावसी। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चलिया रे एक बंदिया जंजीर। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो जदू ही सत्संग रो चुनाव करियो इस क्षेत्र में उतरिया परमात्मा की कृपा माना के जेड़ी केवा भी पर रेवा जना तो ई पीठ पर बैठन का अधिकारी हाँ और नहीं तो आपा केवा जेड़ी सकी चीज मत रेवा नहीं तो कर्जो बांध रही हाँ उतरनो कटी प्रसंग उठे को ये नहीं कादे में हल ही कलीजा बड़े कोशिश करा परमात्मा की कृपा 46-47 साल की उम्र में कटी सोपारी को नशो नहीं जीलियो और परमात्मा की कृपाओं आ सब बड़ी कृपा माता पिता और राम सभा की और परमात्मा की बहुत बड़ी सुंदर कृपा है। अनंत कोटि कृपा 20 साल हो गया किसी नृत्यांगना को नचा के सत्संग नहीं की जीवन में करेंगे नहीं ऐसा गुरु से शब्द दिया हुआ है। जब तो इस सत्संग का फल मिलेगा नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अनंत कोटि कृपा करिए जन के उन संतों को हूँ दास जिन्होंने मन मार लिया। अब मन में की परिवर्तन हुए जना तो जिनमें की है नहीं तो अंधेर ढोबो कर जन की मतलब कौन हाथ भाई एक हीर का ब्याह एक रो हिड़ो को नहीं अरे साचो गुरु कोई ने मिलड़ो को नहीं दिनरा तो भाई भाई अगला कूद कूद धंधो करे आतना दो भैयारी ड्यूटी बांधुड़ी जो ही सूर्य भगवान अस्त वेर अंधेरो वेर दो भाई छाला भर झोपड़े मुंह अंधेरो बार काटे। अब गर्मी में तो लागे 5-6 घंटा रियाले में रात मोटी वे लागे 8-8 घंटा। अब बाने ठा नहीं के सूर्य उगड़ो चांदनो हुयो है
बड़ जो ही चांदनो वेर पे निरोगा एकदम चौकी तरह डिकार लेवे के हेंटरिया अंदर इन बारे काट दी। अब जोग संजोग कई यो मोटुड़े मोटुड़े भाई रू ब्याह होगो एरबा लारे पत्नी आई जकी गुरुमुखी हुड़जुड़ा गरामो ही एरबा आपरे पति देव ने क्यों ए छेवी देवर कई करे क्यों अंदर डोवे क्यों कदे ढूंढ ढोका कि हम जब अंदर ही डोवे तो ऐ डोवे थई क्यों इतना दिन हुई बेड़ो ही ढोन तो ठीक है तुरंत पन्नी जुड़ो उन हवा महीने छुट्टी दी उठी है तो अंदर बाहर निकल जावे क्यों निकले क्यों कौन कड़े 5 घंटा लगे कड़े 6 घंटा कड़े 7 घंटा लग गया अंदर बाहर निकाल दो क्यों। हाँ बा पत्नी पति देव ने क्यों महाराज मानो जना 2 शब्द क्यों अरे नहीं मानो जना कहने में कहीं फायदो ओ अंधेरो हूं 1 मिनट में बारे काट दूं तो पति देव क्यों वाला मैं निरोगा वर्ष 35 लिया यार इर महीने 25 साल मैंने अंधेरो ढूंढते नहीं गया यार तू 1 मिनट में अंधेरो बारे काट दे क्यों देखो मान्य गणित बात नहीं बे मोटूड़ा भाई आपरा छोड़ गया 6 भैया ने की और थारे भाभी जी के बे ओ अंधेरो तो 1 मिनट में बारे काट दा बे छेव भाई कहो भाई साहब थई तो माने धंधो ही कयो थई तो माने अंधेरो ढोणो ही कयो यार थे काल फिरू भाभी जी यार आरी बात रे महीना आई गया थे मानो थे 25 साल ही धंधो करता ने थाने हो गया 1 मिनट में अंधेरो बाकर किकर जाइयो आ थाने कितनी लगे क्यों एक दिन थारे भाभी जी के जो कर तो लो क्यों ठीक है बे छेवी देवर क्यों भाभी जी थे 1 मिनट में अंधेरो बारे काट दे क्यों मिनट तो मैं हली लगी हूं उसके मिनट तो टाइम कम ही लागी थे आराम नींद ले क्यों नींद की कर लेवा थाने अंधेरो बारे काटता देख क्यों देख लो अब सातों ही भाई इकरा या बेटा है सेऊ भाई मोटूड़ भाई ने कहे थे ध्यान रखियो भाभी जी कोई और जादू मंत्र तो नहीं जाने अब सजना घर में व्यवस्था हगड़ी ही चौकी 2 गाया बेवड़ी अरे चौको घर में घी हो पारिया भरियोड़ी पड़ी अरे घर में दीपक पड़िया अरे रुई बाती लगाउने पड़ी अरे माची सीजकी पड़ी लेकिन मन गुरु कौन मिलियोड़ो अरे बे भाभी जी चौकी तरह गाय को घी ले और दीपक रे महीने चौकी तरह गर्म करे अरे जुई रुई की बाती बना और जुई भी बाती ने चेतन करी अरे 2 दीपक झोंपड़े में लागते अंधेरो तो सेवई भाई है के हाथी भाई साहब ने क्यों भाई साहब देखो 1 मिनट लगी वो हेमान तो आप पड़िया पड़िया 10-12 साल तो मानी हुई देखता है तो सजना कृपा थगड़ी अटे है लेकिन आपने सच्चे गुरु कौन मिल लिया भाभी जी कहो भाई की कर मिनट लगी क्यों भाभी जी मिनट कहीं लगी ही ये तो थे टेम आएगा नहीं तो मैं तो अंदर ढोता तो जाता रहता तो इो अंदर ढोवा जकर परमात्मा कई करे अब आपने देखो चांदनो करने एड़ा भागीरथ बड़े सत्संगा करावे आपने निमंत्रण देवे चौको भोजन करावे सुंदर टेंट लगावे हर जरूरत जगह जगह आपने उपलब्ध करावे फिर भी भाई हमारा कर्म अच्छा नहीं फिरे तो इर महीने परमात्मा रो 1% ही दोष है को ये नहीं और संत लिखे भी है ओड चुनरे में तो गई सत्संग में ओड चुनरे में तो गई सत्संग में सांवरियो भी जोई मने राम जी भी जोई मने गेरा गेरा रंग में सोच रही मन में समझ रही मन में तारो मारो न्यावे हो वेलो सत्संग में सतरी संगत में मारा गुरु जी बिराजे सतरी संगत में मारा सतगुरु बेटा कर करे दर्शन होई रे मगन में सोच रही मन में समझ रही मन में तारो मारो न्यावे हुए लो सत संग में सतरी संगत में मारी सहेलियां बिराजे सतरी संगत में मारी सहेलियां बिराजे गाय गाय हरि जैसे गाय गाय राम जैसे हुई रे मगन में सोच रही मन में समझ रही मन में वो थारो मारो न्यावे हुए लो सत संग में। जय बोलो सतगुरु जी महाराज की। हिरणी रे 2 बच्चा
और बच्चा की हम जना या जने हिरणी कियो अब दे मैं थारे भोजन री व्यवस्था वास्ते जाऊं बड़ थे ओ घर मत छोड़ जियो यार वो पहाड़ दिखे नी भी वो बन मत जाइयो बन एक शेर रेवे जो वो शेर थाने खत्म कर दे लो। अब दोनों बच्चा ने पुष्कारी तो एक हीर की करी शब्द एक हीर कोई कियो वे दो बच्चा भाई भाई हा और माता केर घीपरी और लारे मोटूड़ो भाई छोटकी भाई ने कियो भाई तू शेर देखियो भाई क्यों देखियो तो कौन नहीं तो माँ तो 2 दिन आई आप आज शेर देख ला गई छोटकियो भाई कहो भाई चाहे शेर केड़ो ही है नहीं है माँ 2 दिन आजी तो माँ ने हाथ लेरी देख लिया पर जकी माँ अपन बात केर गी भी माँ पा हाँ भरी लारू आप चोरी करा तो इर महीने भाई फायदे रो होदो है को ये नी मैं तो कोई आज आलू न कोई काल आलू मोटड़ो भाई की और ये तो बस कहीं डर लग गया शेर कोई एड़ो कहीं है पसे आपा कम आ गई तू भले मत आलू तो शेर देकर न जाऊं छोड़ियो भाई की और मत जा क्यों नहीं जाऊं अब वो मोटड़ो भाई हो पहाड़ू जो ही बन गियो आगे जंगल को राजा शेर सुतो हो सोता शेर जंगल का राजा उसे जगाना ना चाहिए राजा जोगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए भाई प्रीत लगाना ना चाहिए। अब वो जा और जो ही शेर रे कने गयो और शेर एकदम पग पटक कर हाकल करी बीर तो बटी हाश निकल गयो शेर ने पतो ही नहीं लगी और शेर तो बीरे डंकी कौन लगाई छोट गयो भाई उड़ीक तो रियो गयो भाई गयो हेरबट गेवड़ा हमचार मुश्किल ही है। अब शेर ने कही है शेर को नियम हुआ करे भूख शांत उड़ी वेर भोजन करोड़ो वे नहीं कितो ही कीमती शिकार वे तो बीर मुंडो ही नहीं लगा। अब शेर के दोस्त एक लोमड़ी शेर लोमड़ी ने कियो ओ जको शिकार है नी इरी तू निग राखी जे हूं थोड़ो घूम रहा हूं जको की घूम रहा हूं जन भूख लागी पची शिकार ने चौकी तरह मैं खाऊं वो मारो शिकार है तो इरी निगदाश्ती राखी जाए। लोमड़ी क्यों ठीक महाराज शेर घूमने गयो लोमड़ी ने तकड़ी भूख लागी ओड़ी मन में विचार करियो शेर ने तो ठाई कोनी एर ने कोई डंक लगायो अपन भूख लागी ओड़ी की हिरवणो तो करा जन वे ज्यादा नहीं तो इरा कान कान तो आपा खाई जावा और लोमड़ी दोनों कान खाएगी कान खार कने बैठ की प्रसंग पर ध्यान देना। शेर आयो शेर आता ही लोमड़ी ने क्यों निगदाश्ती राखी क्यों पक्की अब मैं भोजन कर लूं क्यों कर लो। अब शेर जो ही भोजन करवा लागो और बट कान कौन दिखिया शेर क्यों लोमड़ी इरा कान कटे लोमड़ी क्यों बराज पहले थे आप बताओ ठंडा इर कान हाक को आनी शेर क्यों अमनी ठाकुर इर कान हाक नहीं आ लोमड़ी क्यों महाराज मन तो थे जेड़े हूं पियो बेड़ी में निग राख ली अब थाने खुद नहीं ठा नहीं कान हाक नहीं आ तो महाराज और वो मैं क्यों लूं। शेर क्यों देखो मैं यूं भोजन नहीं करूं मैं ये पुत्र ढूंढू ये कान हाक नहीं आ लोमड़ी आ बता ये उत्तर कुण दे सके प्रश्न को उत्तर लोमड़ी क्यों महाराज इस प्रश्न को उत्तर तो इरी माई दे सके तो मां कट रेवे क्यों पहाड़ उबड़ छेड़े हालो इरी मां ने पूछा लोमड़ी क्यों एक शर्त करो थे बा मां बेटे ने कोई नुकसान नहीं पुगाओ तो मैं थारे साथ चालू थाने ले जा शिकार करूं अपराध कोई आज वे न कोई काल शेर कियो शिकार तो मारे करने पड़ियो है मने तो प्रश्न को उत्तर चाहिए कान हाथ कुआ शेर लोमड़ी साथ में गया शेर मुंडे रे महीने वो बच्चो हिरणी को अटीनु 2 दिन हिरणी घर आई रे छोटे बच्चे ने पूछ रे मोटो भाई कन गियो क्यों भी पर्वत तो बन जाए आगे नजर घुमाई तो शेर रे मुंडे में पकड़ियो हो और लोमड़ी साथ में आवे हिरणी डरी शेर अलगो क्यों डरने की जरूरत नहीं मैं तो थारे कने एक प्रश्न ले रहा हूं वो थारो बच्चो हो क्यों हाँ मन तो ही उत्तर चाहिए कान हाक को हाल हिरणी क्यों महाराज कूड़ो बोली जे कोनी मारे 2 हा एक रे कान हा जो तो बच गियो और बिना कान वाला हो जो थार सकर में फंस गियो इर कान हाई कोनी क्यों है जगह पड़ी नहीं क्यों महाराज खाली जगह खाडार सब गिरुड़ा हा लेकिन कान होता तो थार चक्कर में कोना तो मैं इन बरोबर दोया ने केर गी एक जको समझदार कान हा जको तो हुन राडो हाड बिटाई ली
वो तो बच गयो और अन्नु हुनर अन्न काट दी तो समझ लो मरा थे जंगल का राजा हो ज्यादा हम जाने जरूरत कर कान हाका ही रे शेर क्यों फिर तो इसके कान नहीं थे तो महाराज ने तो लोमड़ी दोषी ने कोई दूध दोषी कान बिल्लारो ही होता तो ए अपन दिया और बाड़ी संतारा शब्द सुन और जीवन रो कल्याण नहीं करा जनी जीवन को काई बैठियो है विचार करो सजनो ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा बनी है संत लिखियो है अरे सतगुरु कृपा कीनी मन जड़ी भजन वाली दीनी सभी बोलो आ मतो जियो इंदा सुमार सा भैया भजन गार हर गुरु रस्तो बता दे मार वर्ष करी घोटी उजे वल्ला थे भोजन करियो थारी भूख शांत हुई मैं जिम्मेदार मारी शांत हुई यार तीन चीजें खुद ने करनी पड़े खेती पाती वीणती मोरा तणी खुजाल जे सुख चावो जीव ने ज्यादा कट बूंटे कनु घास कीकर बडुडो है अर ए पर टेमरा निकतर है क्योंकि नगतर चूक जावे नी पर बटे की कोनी अर ए नगतरे मिरगार आदरार खादरार पंद्र पोकर पोकर असलेटार मग्गा अर मग्गा तई किसान ने विश्वास वे दोरे को खेत वेर मग्गा में मैं उजावे तो मोट गणे हागेड़ा उजावे पण मगला नगतर निकलिया पदे नगतर आवे परवार चित्रार उतरा रस्ता बहु भलाई कोयो नीचा नी जाय ऊपरानी हुओ काढे को यानी तो मैं तो हाथ जोड़ाई निवेदन करूं बांधो कमरिया काटी आ उम्र जावे नाटी माई तो जने बेटो मोटो वे लेकिन बेटो दिनो दिन छोटो हुए है तो महापुरुष लिखियो है सतगुरु कृपा कीनी मन जड़ी भजन वाली दीनी अरे सुतोड़ी मारी सुरता जागी जना जाग भजन में लागी कोई पड़ोसी का नहीं देख लो थारी खेती थारे काम आई पड़ोसी री खेती पड़ोसी के काम आई अरे बीणती आपा करा पर काम आई मारे मोरा में खास आले कोई पड़ोसी ने क्यों मार खास कर दे वो चाहे इंग्लिश में डबल एमए है तो पूछ मार साहब हाले कटेक है जन हूं के अटैक हाले वो 10 बार अंगूठो लाई बन के अटे 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 मैं को नहीं 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 तो ही अंगूठो फूगे कोनी और खुदरो अंगूठो जाए जन सीधो सीधो जट खास हाले बटी जाए तो कहने को मतलब है खुद काम करिया बिना जीवन में भलो कोई आज हुयो ने कोई पहले विचार करो संसार में चाहे द्रौपदी भीष्म पितारा नारा करिया चाहे द्रोणाचार्य रा नारा करिया कर्तवर्मा कृपाचार्य रा नारा करिया गुरुपुत्र अश्वत्थामा का नारा करिया आखिर में द्रौपदी कर्ण कन जार हाथ जोड़िया क्यों थे तो मारी रक्षा कर सको हो जन कर्ण कियो तेरे 5 पति बलवान का गए धरण तो लड़िया आखिर में द्रौपदी मन में विचार करिया आपर 5 पति तो धर्म में बंध गा मैं तो सब कुछ कपड़े पासे में दांव पर लगा दिया एर ओ दुशासन उबो एर दुर्योधन को हुक्म एर ओ चीर हरण करे एर दुर्योधन एक बात कहता है दुशासन फटोफट चीर हरण करने आगे पाउंडो बढ़ाई पर भीष्म पिता ए अन्नु बिग्गा क्योंकि दुर्योधन के घर को खायो अन्न जन बेड़ू युग्यो मन अब कोई अन्नु बिगार कोई मन्नु बिगार कोई धनु बिगा लेकिन अब कोई रक्षा कर सके तो केवल परमात्मा ही पुकार सुन सके जन द्रौपदी भगवान की शरण में गई वो भी तो बटे ही लेकिन सुरत ही जगी भगवान नु जुड़ गई और पहली सुरत ने विश्वास हो को ए सहायता कर सके और अब सुरत जगी आंख बंद करी द्रौपदी दोनों हाथ ऊपरानी कर पर दुशासन ने क्यों तेरे खेचनो जी तो खेच ले बाकी संसार बिक सके बड़ हाल इतिहास रे महीने इतिहास गवाए राम जी कोई रे बिखेड़ो नहीं है और द्रौपदी भगवान ने पुकार करी द्रौपदी अर्ज गुजारी हेलो सुन लो नी किसने मुरारी आके रूड़ा उलटी बिचारी अबे आयु शरण में थारी अटे लाज जावे प्रभु मारी पणे अड़की लागे थारी अब मारा सामरिया गिरदारी आ अबड़ा अर्जे गुजारी भगवान द्वारका में भोजन कर रिया और भोजन पीछे छोड़ रुक्मणी ने कहो अब द्रौपदी री सुरत माऊ जुड़ गई है और अब जे एक पलगरी देरी वे तो लोग मारी माला खूंटी में टांग दे भगवान तत्काल दुशासन खेचवा लागो और भगवान द्रौपदी रो चीर आपरे कृपा जोड़ लियो और दुशासन दीपड़ी खान लारा नहीं पड़ियो भगवान के लारा ने जाग डिगलो की तो गुयो है
आगे चीर को डिगलो लागुड़ो भगवान चीर कर दियो अनंत अपार जकेरो कोई हंदाना में नाप नहीं और भगवान को नाव पड़ गयो अनंत भगवान और भी अनंत भगवान का आपा भादुर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी रा उजमना करा बोलो अनंत भगवान की माया अनंत है जकीरो कोई पार नहीं है संत लिखियो भी है। अरे समरा तारी लीला रो पायो नहीं पार राम जी री माया रो पायो नहीं है पार वेद कोनी जान्यो रे दयालु भगवान इंद्र कोप कियो ब्रज माते बरस्यो मूसलधार नक पर गिरवर दार्यो रे दयालु भगवान। जय बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जण के संत काई खत्म करियो काम क्रोध मद लोभ मार के मेटी जगत सु आश बलियारी बा संता ने बे प्रगट कर दियो प्रकाश। ए आंखें भगवान दिए नहीं तो हम चांदनो चाहिए चांदन बिलाए काम कौन करे। अब लट्टू बंद कर दो अब कह रहे बा मेलुड़ी कण गई आंखें थोड़ी गई चांदनो गियो है। जन भगवान सूर्य और चंद्र की ज्योति प्रकट करी अनंत कोटि कृपा करी और यात्री कोई संसार में देखना चाहो तो संसार में परमात्मा की कृपा दो ही यात्री है। और बूढ़ा संसार में कोई देखना चाहो तो संसार में बूढ़ा चार ही है। और भाई चार बूढ़ा किसा एक कुल बूढ़ा एक उम्र बूढ़ा एक ज्ञान बूढ़ा और एक ब्राह्मण बूढ़ा। कुल बूढ़ा कौन हुआ कुल बूढ़ा भैया भीष्म पिता केरवा पांडवा युद्ध शुरू हुयो 3 दिन को युद्ध संपूर्ण हो गो खेरवा की तरफ मरने लगा। जन दुर्योधन भीष्म पिता ने कहो थाने युद्ध रे महीने मेन किरदार की जगह खड़ा करिया अरे ए हिसाब केरो खत्म हुई जन काले फेरो पालो तो पूरो खत्म है थे मन वचन देओ के पांडवा ने खत्म कर दे। भीष्म पिता की दुर्योधन इतु इतु मांगे तो कल शाम पहली पांडवा ने खत्म कर दे कल शाम पहली अब आगे की ही एक रात्रि ही और भगवान कृष्ण द्रौपदी ने क्यों द्रौपदी थारो सुहाग है जगो मन तो लागे सिर पे 12 घंटा रोई जाए ज्यादा 24 घंटा बे दिन बदावे तो 12 24 घंटा हो सके बताओ वे कौन क्यों की करे क्यों भीष्म पिता कह दीजिए कि कह दी मारो नाव तो गंगा पुत्र देवव्रत हो अखंड प्रतिज्ञा करी जन नाव भीष्म पड़ियो पे दुर्योधन ने यदि वचन दे दियो नी तो बे ओ काम पक्को करी कल शाम पहली पांडवा ने बे खत्म करी। द्रौपदी क्यों महाराज मैं भी पहली सती उज्जा भगवान कृष्ण क्यों तो सती हो कौन सके क्यों की करे क्यों कुल बूढ़े आदमी रे आशीर्वाद बिला तो चाहे लकड़ियां चिड़ ले बड़े थारो सत है जको कायम नहीं वे और पे लकड़ियां है जगी आग नहीं पकड़े तो सती नहीं हो सके। तो महाराज कुल बूढ़ा कौन है क्यों घर में ही है कुल बूढ़ा है भीष्म पिता रात बड़ी 12 घंटा री चौकी आगे यार तो चौकी तरह कर ले हिणगार यार मन ठाए भीष्म पिता ना आज नींद आवे कौन पा एक टाइम दुर्योधन ने कह तो दियो बड़ मन में चिंता है रे जगह धर्म ने पकड़ा पांडु एरबान आपा खत्म करा दुर्योधन ने कह दीजिए कि कह दी आज रो रात रो मंठा बई ओज कोई भुगती नींद बंदी कौन तू एक काम करके काई तो जार भीष्म पिता रे पगा पड़ गया गूंग तो काट ले चौको क्यों ठीक है। द्रौपदी गई चौकी तरह श्रृंगार कर घूंघटो काट और भीष्म पिता रे जो ही पगा लागी और भीष्म पिता रे मुंडे मुंह तुरंत शब्द निकल गयो कि सदा सुहागण हो तेरा सुहाग अमर हो। ये तो कहता ही लारे ध्यान पड़ियो कौन द्रौपदी क्यों हाँ तो थारे मते हूं आई कि तन कोई मेली क्यों नहीं मारे मते हूं आई क्यों नहीं दरवाजे बाहर कोई और है। भगवान कृष्ण खड़ा क्यों भीष्म पिता मन ठाओ थे कह दी जगी कह दी अब बात बाली राखो द्रौपदी राखो थई हौसलो कण दी थे भीष्म पिता क्यों चाहे कुछ भी वो अबे तो बात द्रौपदी है। हे प्रभु मन थे कहीं ताने ध्यान पड़ियो भगवान कृष्ण क्यों मई नींदा ले लेता नहीं आ नींद भी रात जाती रहती और पांडवा ने थानठा प्रण थे करियो जके पाछा चूकता कोनी थे ई सबारे महीने ई युद्ध रे महीने कुल बूढ़ा आदमी हो और थारे आशीर्वाद बिना सती द्रौपदी सती नहीं हो सकती। भीष्म पिता क्यों प्रभु थारी माया अपरंपार है बे भीष्म पिता या कुल बूढ़ा
उमर बुढ़ा या काकभूषण जी बाने हर युद्ध रे महीने, हर युग रे महीने, हर चीज बाने ध्यान ही, हर चीज में नजदीक क्यों देखी, और कोई एड़ी चीज हुई समाधान नहीं हो तो बीरो ही बे समाधान करियो। राम और रावण के युद्ध हुआ, पुष्प विमान में बैठ रहा और विभीषण जी ने बिन टेम रे मैंने लंकापति बनाया। जब कई राम जी कहो के पुष्प विमान जब तो आप ही रहा का राम जी की नहीं, विभीषण ने लंका दे दी, लंका बेड़ो तो ओ आई गो क्यों महाराज आ केरी बात है। अबे बे आड़ू खंडला जाता यार विभीषण घणई हेणा ही है। राम जी क्यों रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। यार आ बात उचित नहीं है। तो काकभूषण जी महाराज बेटा अपन पूछ लो। काकभूषण जी ने जार मरमरी बात बताई। काकभूषण जी क्यों दे दी जकी दे दी, चाहे कितनी कीमती है या नहीं कीमती है, संसार रे महीने में तो जड़ता ही देखी आई चीज ही और ई माते सत्वंती कायम रिया। तो काकभूषण जी रो ज्ञान बाने माननो पड़ियो। ए हुआ उमर बूढ़ा, अब हुआ ज्ञान बूढ़ा। राजा परीक्षित ये कलयुग ने सोने में जगह दे दी, मुकुट सोने रो हो और कलयुग एकदम सोने में प्रवेश होता ही। महाराज बेटा बाने राजा परीक्षित ने प्यास लागी और महाराज ने पानी रो कही और हमें कोई जवाब मिलियो को नहीं। और एकदम कलयुग सवार वीड़ो हो और एक मरिड़ो सरप हो जो को महाराज रे गले में गाल दी। और जो ही राज दरबार में यार मुकुट रखी और बुद्धि ठिकाने आई हूं तो बहुत काम गलत कर दी। अटी ने महाराज रो पुत्र नार आयो, पिताजी रे गले रे मैंने मर्त सर्प देखी और वो शराप दे दियो। जिसने भी मेरे पिता के गले के अंदर मर्त सर्प डाला है, यही सर्प 7 दिन बाद में तक्षक नाग बन के उसको खत्म कर देगा। कोई संसार में कल्याण कौन कर सकिया। गंगा तट पर 88,000 ऋषि बेटा कल्याण नहीं करनी हाँ भरी। और 20 सबारे महीने सुखदेव जी महाराज आया, जकारी उम्र सिर्फ 16 साल की। और 16 साल का सुखदेव जी आता ही सभी दंडोत प्रणाम करियो। जन परीक्षित पूछियो ए 80 साल वाला 16 साल ने नमस्कार की कर करियो। जन में कई कहो कि अटे साल को मतलब नहीं है, अटे 16 और 80 महीनों नहीं रखे। सुखदेव जी ज्ञानी है, तपस्या वर्ष 1000 की, सत्संगत पल एक, तो ही बराबर ना तुले सुखदेव मुनि किया विवेक। अरे ज्ञान ने प्रणाम करियो और ए थारे और शंको है जगह मेड़ दे, बे है जगह ने खत्म कर दे। और बे सुखदेव जी महाराज ये व्यासपीठ माते बैठ और परीक्षित ने हम ही बेटा 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा रसपान कराई और जीतो भी बे हो जगो खत्म हो गयो। बे हुआ ज्ञान बूढ़ा। और ब्राह्मण बूढ़ा हुआ अष्टावकर जी महाराज, जका राजा जनक रो शंको मेड़ दियो। आज ब्राह्मण चाहे 10 साल को बच्चों हुए तो यहाँ पर मुंडे में एक शब्द निकले महाराज पगा लागा। बट उम्र को मायनो नहीं रहे, वे बूढ़ा है। और ज्ञानी आदमी की उम्र नहीं देखी जावे। और कुल बूढ़े आदमी रो कदई अपमान नहीं करनो। वो आदमी क्योंकि बीकने 200 साल को ज्ञान हुए, 100 साल तो वो खुद और 100 साल सुनुड़ो, बीकने 200 साल की पूंजी है। ये संसार में अमूल्य चीजा है, ये केवल सत्संग में मिले, बाकी हर जगह नहीं मिले है। तो सत्संगत सत नाम परमात्मा को हेर भी को संग करे बिन केवे सत्संग। तो द्रौपदी की लाज भगवान बचाई। फूली बाई थेपड़िया में राम राम परमात्मा बोलायो। मीरा के जेर को प्यालो अमृत सावरिये कलयुग में बढ़ायो। और कर्मारो भगवान खींच खाऊने जगन्नाथपुरी चाल रहा 56 भोजन त्याग करे और भावरो खींचड़ो खायो। बा कर्मा भारत राजस्थान नागौर जिला मकरत ने कालवा गांव जीवनराम जी डूडी की लड़की 20 अगस्त 1615 को जन्म। खोजी जी महाराज संता को शब्द लागियो, थाली भरने लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिम लो नंद लाला जिमावे बेटी चाट की। फूली बाई भजन क्रिया कोई दूर नहीं, ये भारत राजस्थान नागौर जिला मांजवास पिता एमजी मांजू माता नौजी गुरु ज्ञानी जी महाराज दरबार ने शब्द दियो। राम नाम साचो शब्द और शब्द सब कूड़। फूली के राजा यदि कोई राम रो नाम मनुष्य जन्म में आर नहीं लियो तो माता पड़सी धोबो कदूड़।
काल फिर हरिराम जी भक्ति करी, बालाजी रो इष्ट रखियो। 79 साल पहली की बात है। ये भारत राजस्थान नागौर जिला जोरड़े महीने जोशी दाई में इटोदिया ब्राह्मण विक्रम 1959 आषाढ़ बदी तीज पिता रामनारायण जी, दादू हेमराज जी, गुरु रामाकृष्ण जी, माता चंदना से भैया सरदार जी, बस्ती जी, आशो जी, मोहन जी, मांगीलाल जी, हरिराम जी, 3 बहना नौजी, मांडी, कृष्णा। आज जगह जगह भगत गुणगान करे। जोशी जी ने धावे जरा दुख मिट जावे और धोरा को धनिये बाबू हरिराम ले प्रेमु नाम कोनी लागे जेमू दाम। और आधी रात रो सारे आपा को लेकिन कुछ करनो पड़े हैं। गाने वो यदि जानता हो जनद में था एकदम पहली के दिन तो बैठता ही गया जो मुक्ति ना ई माते रेणी रही हुए तो सेन जी महाराज भगता। और ये भारत में मध्य प्रदेश बांधवगढ़ दामा खेड़ा नाई परिवार में बण भैरू गोत्र में नाम चैन सुख, पिता श्रीचंद्र जी, माता गजला, पत्नी सुशीला, विक्रम 1347 बैसाख बदी 12 को गुरु महाराज की कृपाओं ये धरती पर प्रकट में हुयो। रामानंद जी रो शब्द लाग्यो और सेन जी जके गांव में रहता भी गांव में राजा को नाम वीर सिंह जी। प्रसंग पर ध्यान देना। अब राजा रे सभी बात रो ठाट हो बड़े राजा रे शरीर के कोड की बीमारी हुई। बारे हलकारा खूब खड़ा रहता। बड़े राजा रे मेन सेवा वास्ते नित्य गर्मों एक आदमी री बारी होती। और आज बारी किरी है, आज बारी सेंजी री है। और सेंजी आपरी जोगी झोपड़ी में रहता, साथ में पत्नी रहती। और पति और पत्नी दोनों ही गुरुमुखी जीवा। ये तो कई कर्म हुआ वे नहीं जब दोनों जीव घर में गुरुमुखी मिले, नहीं तो एका निकले तो मिले ही मिले हाथ पक्की है। वारे गिरधर गोपाल कन्हैया लाल। आज सेंजी री बारी है। और सेंजी आपरी बा पेटी होती जगह महीने औजार होता। बा लेख जो ही राजा साहब री हाजरी में रवाना हुआ है। और झोपड़े बारे निकलता ही 4 संतारों समागम हो है। और तरवर सरवर संत जन, तरवर केवे रूंकड़े ने, सरवर केवे नाडी निवाण ने, संत जन